गुड मॉर्निंग। मेरा नाम हिमांशु बिजलानी है और आज से हम लोग क्लास 11th का पहला टॉपिक करने वाले हैं, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ये क्लास 11th में पहला टॉपिक है। मैं पहला वीडियो क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, कुछ अकाउंटिंग के टर्म्स आपको पता होने चाहिए अकाउंट जैसे सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले। क्या है वो अकाउंटिंग टर्म्स, आइए देखते हैं। कुछ बुक्स में ये चैप्टर, जैसे टीएस गरेवाल में सेकंड चैप्टर है, तो कुछ बुक्स में ये चैप्टर नंबर 1 है, तो आप अपने हिसाब से अपनी बुक में ढूंढ लेंगे। अच्छा, अब क्या है इस चैप्टर का मतलब या कौन कौन सा अकाउंटिंग टर्म्स हैं, आइए वो देखते हैं। बट इसको बताने से पहले एक बात हमेशा याद रखना कि आप जितनी भी अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं पूरी क्लास 11th में, वो आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं। आप अपने आप को एक बिजनेस समझेंगे कि हाँ आप एक बिजनेस है। तो मैं पहले बता दूं, एक बिजनेस और एक बिजनेस का ओनर, चाहे वो प्रोप्राइटर हो चाहे वो बहुत सारे पार्टनर्स हो, वो अलग अलग है। बिजनेस अलग इंसान है, एक प्रोप्राइटर या बिजनेस का ओनर एक अलग इंसान है। आपको दोनों को अलग अलग ट्रीट करके चलना है। मैं कहता हूं ये एक बिजनेस है और ये इसका एक ओनर है। तो ओनर और बिजनेस को आप अलग अलग लेके चलेंगे। बिजनेस का नाम हो सकता है एबीसी लिमिटेड और ओनर का नाम हो सकता है मिस्टर ए। तो दोनों के नाम अलग होंगे, दोनों का बैंक अकाउंट अलग होगा, दोनों के पैन कार्ड अलग होंगे, तो दोनों का अलग अलग सब कुछ लेके चलना है। और पूरी अकाउंटिंग आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझनी है। तो जब भी मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, जब भी मैं आपको कोई एग्जाम्पल दूंगा, आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जवाब देना है या सोचना है। अच्छा, अब एक बात बताओ कि जब भी बिजनेस स्टार्ट होगा, सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट होगा, तो बिजनेस स्टार्ट होने वक्त सबसे पहली चीज बिजनेस को क्या चाहिए? जो भी सामान उसको खरीदना होगा, सबसे पहली चीज उसको क्या चाहिए? उसको पैसे चाहिए। कुछ उसको पैसा मिलेगा तो वो बिजनेस को आगे बढ़ा पाएगा, तब वो कुछ सामान खरीदेगा, फिर सेल करेगा और आगे का प्रोसेस होगा। तो सबसे पहली चीज क्या चाहिए उसको? कैश चाहिए, मनी चाहिए, मैं कह सकता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बिजनेस बन जाता हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए बिजनेस हूं, अब मुझे मनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले अपने ओनर के पास जाऊंगा और बोलूंगा कि ओनर कुछ मुझे पैसा दे दो सो मैं स्टार्ट हो सकूं। तो मैं कुछ पैसा ओनर से लूंगा। ये मैंने मान लो ओनर से कितना रुपीज लिया? 1 लाख रुपीज लिया। 1 लाख मैंने कैश लिया। तो जो पैसा बिजनेस ओनर से लेता है, मिस्टर ए से लेता है या ओनर से लेता है, उस टर्म को क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिटल। तो मैं यहां पे इसको ऐसे ना लिख के यहां पे लिख दिया कैपिटल। तो अब बिजनेस के पास 1 लाख रुपए आ गया और बिजनेस स्टार्ट हो गया, उसने कुछ सामान खरीदा। मान लेते हैं ये बिजनेस स्टेशनरी का है, ये बिजनेस स्टेशनरी का है। तो उसने पेन, कॉपी, रजिस्टर, ये सारी चीजें खरीदी और फिर ये सेल करे। ट्रेडिंग बिजनेस है तो ये इसको पहले खरीदेगा और फिर इसको ये सेल करेगा। ये इसका प्रोसेस था। कुछ टाइम के बाद बिजनेस को कुछ और पैसों की जरूरत पड़ी। बिजनेस सोच रहा है कि हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड करें। मैं बिजनेस हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने बिजनेस को एक्सपैंड करूँ और उसमें बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट ऐड करूँ और काफ़ी चीज़ें मैं सोच रहा हूँ। तो मुझे कुछ और पैसों की ज़रूरत पड़ी। मैं बिजनेस हूँ तो सबसे पहले मैं कुछ और पैसे चाहिए, तो मैं किससे मांगूंगा? आपकी बार मैं फिर से जाऊंगा मिस्टर ए के पास, ओनर के पास, और मैं बोलूंगा कि मिस्टर ए प्लीज़ मुझे पैसे दे दीजिए, क्योंकि मेरी जो शॉप है, जो मेरा बिजनेस है, इसमें मेरे पास बैठने के लिए फर्नीचर नहीं है, चेयर नहीं है और मुझे पैसे चाहिए, चेयर खरीदूँ, मैं पूरा दिन खड़ा रहता हूँ। कुछ भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो बिजनेस को और पैसा चाहिए, तो या तो ओनर पैसा दे देगा या तो ओनर पैसा देने से मना कर देगा। मान लेते हैं कि इस बार ओनर ने पैसा देने से मना किया। अब बिजनेस क्या करे? अब बिजनेस क्या वेट करे या रुक जाए? नहीं, अब बिजनेस क्या करता है? मार्केट में जाता है और मार्केट में ढूंढता है कि मुझे और कोई पैसा है जो कोई पैसा मुझे दे सके। तो मैं मार्केट मान लेता हूँ, एक ही छोटी सी मार्केट है जिसमें बहुत सारे लोग हैं। इसमें बैंक भी है, इसमें आपके फ्रेंड्स भी हैं, इसमें बहुत सारी मार्केट है पूरी। ठीक है, तो अब बिजनेस मार्केट से पैसा लेता है। ठीक है, इस मार्केट से जब बिजनेस पैसा लेगा, सपोज 50,000 रुपीज लिया, ये जो पैसा लेगा 50,000 कैश, इसको क्या कहेंगे? इसको तो कैपिटल कहते थे, इसको क्या कहेंगे? लोन।
तो कहने का मतलब ये है, फर्क समझ गया है कि अगर बिजनेस ओनर से पैसा ले रहा है, ये ओनर था, अगर बिजनेस ओनर से पैसा ले रहा है तो उसको कैपिटल कहेंगे, और अगर बिजनेस मार्केट से, ये मतलब ओनर के अलावा किसी बाहरी इंसान से पैसा ले रहा है तो उसको क्या कहेंगे, लोन। तो दो वर्ड मेरे को बताने थे, कैपिटल और लोन। अब एक और ट्विस्ट, मान लेते हैं कि बिजनेस ने ओनर से कुछ पैसा मांगा, ये बोल के कि मुझे कुछ पैसा दे दो सो दैट मैं फर्नीचर या मैं चेयर खरीदना चाहता हूँ। ओनर ने कहा कि मैं तुमको 10,000 तो दे दूं, पर तुम उस 10,000 का क्या करोगे, तुम चेयर खरीदोगे ना, तो इट्स बेटर कि मैं अपने घर की चेयर तुमको दे रहा हूं। मतलब बिजनेस ने इस बार कैश ना देके क्या दिया, उसको चेयर दे दी। बिजनेस ने इस बार उसको कैश ना देके क्या दिया, कैश ना देके चेयर दे दी, या कुछ अपार्ट फ्रॉम या अदर देन कैश उसने कुछ दूसरा सामान दे दिया, तो क्या इसको कैपिटल कहेंगे? ये क्वेश्चन आता है पेपर में। कैश के अलावा ओनर अगर कुछ देता है बिजनेस को तो क्या उसको भी कैपिटल कहेंगे? हाँ, कैपिटल कहेंगे। मतलब कैपिटल मतलब ये नहीं कि सिर्फ ओनर से पैसा लिया है, ओनर से कुछ भी लिया हो उसको कैपिटल कहेंगे, चाहे वो कैश हो चाहे वो अदर देन कैश हो। तो मैं कैपिटल की डेफिनेशन में ये लिख सकता हूं, अमाउंट टेकन फ्रॉम द ओनर या अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस is called capital. It can be in the form of cash or other than cash. ये डेफिनेशन आपको एग्जाम में लिखनी है अगर डेफिनेशन आएगी तो। लोन में क्या लिखेंगे, अमाउंट टेकन फ्रॉम द आउटसाइडर बाय बिजनेस इज नोन एज लोन। सिंपल। दोनों को इंटरेस्ट देना होगा, वो हम लोग आगे सीखेंगे, पर फिलहाल डिफरेंस यही था। आगे चल के बिजनेस को ओनर को भी कैपिटल वापस करना होता है और मार्केट से जिससे लोन लिया है उसको भी वापस करना होता है, पर कुछ डिफरेंसेस आते हैं, वो हम लोग आगे सीखेंगे। अब तीसरा टर्म, हम लोग ने दो टर्म सीख लिए, कैपिटल देख लिया, लोन भी देख लिया। अब तीसरा टर्म थोड़ा सा साफ कर देते हैं। ये 1 लाख रुपीज लिए थे, यहाँ पे 1 लाख लिख देता। तीसरा टर्म, कुछ टाइम के बाद जब ओनर 1 लाख रुपए दे चुका है, कुछ टाइम के बाद ओनर को घर में, मैं ओनर हूं थोड़ी देर के लिए और मुझे मेरे घर में किसी की शादी है और मुझे बिजनेस से पैसे निकालने हैं, मेरा पर्सनल मैटर है, बिजनेस का कोई काम नहीं इसमें, मैंने पर्सनल मैटर के लिए बिजनेस से 1 लाख रुपए जो लगा रखे थे, अब उसमें से मैं 20,000 रुपए निकाल लूंगा वापस मेरे पर्सनल काम के लिए, पर्सनल यूज। इस टर्म को क्या कहेंगे, इस टर्म को कहते हैं ड्रॉइंग्स। मतलब ओनर बिजनेस से या अपने दिए हुए कैपिटल से कुछ पैसा निकाले अपने पर्सनल यूज के लिए, उसको कहते हैं ड्रॉइंग्स। ध्यान देना, मैं बार बार बोल रहा हूं पर्सनल यूज के लिए। बिजनेस के यूज के लिए होगा तो वो बिजनेस का ट्रांजैक्शन होगा, उसको ड्रॉइंग्स नहीं कह सकते। ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए निकाले उसको कह सकते हैं ड्रॉइंग्स। तो तीसरा टर्म हो गया ड्रॉइंग्स। अमाउंट विड्रॉन बाय द ओनर फॉर इट्स पर्सनल यूज इज नोन एज ड्रॉइंग्स। दैट्स इट। तो 3 वर्ड का तो ये मतलब समझ में आए। अब चौथा वर्ड देखते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। चौथा वर्ड है एसेट्स और 5वां इसके बाद मैं बताऊंगा लायबिलिटीज। एसेट्स ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने सुना हुआ है कि एसेट्स होता है। अब एसेट्स क्या होता है बच्चों को पता नहीं है, बट पूछूंगा एसेट्स क्या होता है तो बच्चे बोलते हैं लैंड, बिल्डिंग, मशीन, प्लांट, ये सारी बातें। ये सब तो एसेट्स के एग्जाम्पल हैं। मतलब क्या है, होता क्या है एसेट्स? अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, क्योंकि अभी आपकी पहली क्लास है और आपको ज्यादा कुछ पता नहीं है, तो आप एसेट्स का मतलब सिर्फ 3 चीजें समझिए। मैं 3 कंडीशन बताऊंगा और अगर ये तीनों कंडीशन किसी भी चीज के लिए पूरी हो जाए, फुलफिल हो, तो उसको एसेट्स कह सकते हैं। क्या होती है 3 कंडीशन? पहली कंडीशन, कोई भी सामान जो आपका खुद का हो, मतलब बिजनेस का खुद का हो। मैं जब भी खुद का कहूंगा तो आपको बिजनेस समझना है, तो मतलब ओन
हमारा खुद का हो। दूसरा, हम कह सकते हैं कि इसको पैसे के फॉर्म में मेजर किया जा सके। मैं कहता हूं मैंने आज सुबह से ना बहुत सारी मेहनत कर रखी है, तो क्या इसको आप पैसे में मेजर कर सकते हैं? इसको क्या मनी के फॉर्म में आप बता सकते हैं? नहीं। तो हर वो चीज जिसको आप पैसे में मेजर कर सकें कैन बी मेजर इन मॉनेटरी टर्म्स, कैन बी मेजर इन मॉनेटरी टर्म्स। और तीसरा, इस सामान से हमको बिजनेस को चलाने में हेल्प मिल रही है, एज वेल एज आगे चल के इस सामान को हम जब भी बेचेंगे या इस सामान की वजह से हमको आगे चल के पैसे मिलेंगे। तो बेसिकली इन फ्यूचर मुझे एसेट से कुछ ना कुछ कैश के फॉर्म में आगे चल के मिलता जरूर है। तो कैन बी रिसीव इन कैश इन फ्यूचर। तो आगे चल के मुझे कैश के फॉर्म में कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। अगर ये तीनों कंडीशन पूरी होती हैं तो उसको एसेट्स कहते हैं। आपका खुद का हो, पैसे के फॉर्म में उसको मेजर किया जा सके और आगे चल के उसको बेच के या कोई भी वजह से उससे मुझे पैसे मिलें, उसको सोच के आपके चेहरे में मुस्कान आनी चाहिए, तो वो एसेट्स है। इसी का ठीक ऑपोजिट अगर मैं बोलूं तो लायबिलिटीज है। तीन कंडीशन उसमें भी हैं। पहली कि आपकी खुद की हो, दूसरी मनी के फॉर्म में मेजर की जा सके, और तीसरी आगे चल के आपको पैसा कुछ देना पड़े। आपके चेहरे पे एक दुख सा आ जाता है, आगे चल के मुझे पैसा देना है। आगे चल के जब खुशी आए, पैसा मिलेगा तो खुशी आए तो उसको एसेट्स कहेंगे, जब दुख सा हो तो उसको लायबिलिटीज कहेंगे। तो हैव टू पे इन फ्यूचर। तो एसेट्स का मतलब खुशी, लायबिलिटीज का मतलब कोई ना कोई वजह से आपको पेन हो मन में, आपको आगे के लिए पैसा देना पड़े, तो वो लायबिलिटी। जरूरी नहीं है सिर्फ कैश हो, कैश देना पड़े, कुछ और भी देना पड़े तो भी वो लायबिलिटी हो सकती है। तो हम लोग ने 5 टर्म्स देखी आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके कुछ ट्रिकी टर्म्स बताऊंगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।